रेसलिंग प्रोमो एज अ कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्टेल हो चुका है। कोर आइडिया होता है इंट्रीग और बस क्रिएट करना एक एंटिसिपेटेड शोडाउन से पहले। और हाँ, ये मेथड ड्रॉक और हर वीक सेम रेसलर्स को ब्रॉल करवाने से ज्यादा न्यूआंस्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि किसी रेसलर के वर्ड्स या डिलीवरी से आप स्टन रह जाओ। प्री अप्रूव्ड स्क्रिप्ट से पढ़ना ऐसा ही इफेक्ट देता है जैसे डेकेड्स तक विंस मैकमैन रिजीम में होता था। कभी कभी हाउएवर कोई रेसलर एक ऐसा स्कॉचिंग वन लाइनर मार देता है जो ऑडियंस को साइलेंस में छोड़ देता है। WWE के 10 सबसे सैवेज बर्न्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल हिट करना। नंबर 10, समोआ जो गोज द लो रोड विद जेफ हार्डी। चाहे मटेरियल पहले से अग्रीड हो या ना हो, किसी इंसान के वेल डॉक्यूमेंटेड सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री का मजाक उड़ाकर हील हीट लेना एक स्क्रिप्टेड रेसलिंग प्रोग्राम में अब बंद हो जाना चाहिए। दैट बीइंग सेड, समोआ जो ने जेफ हार्डी के ट्रबल्ड पास्ट का यूज सिर्फ अवॉइड करने के लिए नहीं किया। जो सच में करिस्मेटिक एनिग्मा को टॉर्चर करना चाहता था, और उसने ये काम एक नहीं 2 बार किया, नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच। पहले उसने जेफ के 20 ईयर सेलिब्रेशन को इंटरप्ट किया अपनी टार्डीनेस के लिए माफी मांगते हुए, और बैकस्टेज शैंपेन बॉटल्स पॉप करने का रेफरेंस दिया। हार्डी को टोस्ट ऑफर करते हुए उसने सैवेज तरीके से बोला, शायद तुम्हारे पास शैंपेन की बोतल होना बेस्ट आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हुए जो ने जेफ के सेलिब्रेटरी वीडियो पैकेज को भी टीयर किया और एक विशियस रिमार्क दिया कि हार्डी शायद उस टाइम इतना कोहेरेंट नहीं था कि उन मेमोरीज को फॉर्म कर पाए। फिर 2 महीने बाद एक स्मैकडाउन सेगमेंट में, जो रेसलिंग ट्विटर पर उतनी बार सर्कुलेट हो चुका है जितनी बार 2008 में WWE रोस्टर स्टैक्ड मीम कला था, समोआ जो ने अपने एलिमिनेशन चेंबर फोर्स को रिप किया और जेफ हार्डी को रूथलेसली बोला कि जब मैं बात कर रहा हूं तो चुप रहो, जैसे तुम ए मीटिंग में हो। ये ब्रूटल था, बिल्कुल ब्रूटल, और थैंकफुली सब कुछ हार्डी के ग्रीन लाइट के साथ था। जेफ ने जो के कमेंट्स के बारे में जो हेडन के साथ गाइड लाइफ पर बात की और कंफर्म किया कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स का स्टोरी लाइन का हिस्सा बनने से कोई दिक्कत नहीं। इट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली क्योंकि लोग रिलेट करते हैं। एक फ्रेंड ऑफ माइन वो कल आउट ऑफ टाउन से आए थे, और जब वो देख रहे थे एक्चुअली मैट हार्डी के साथ, वो बोले हाँ मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो रिकवरिंग एडिक्ट है, और जब जो कह रहा था कि तुम कोहेरेंट नहीं थे, शैंपेन पास नहीं लानी चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम कौन हो और मैं हूं। तो ऐसे प्रोमोज ये मुझे सीएम पंक के टाइम याद दिलाते हैं। सेम काइंड ऑफ इश्यूज। सब ठीक है, फैंस के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, और WWE के लिए भी। नंबर 9, गुंथर सेटल्स द ब्रेट हार्ट गोल्डबर्ग डिबेट। स्पॉइलर अलर्ट, ब्रेट हार्ट गोल्डबर्ग को हेट करता है। पता नहीं, शायद उसने कभी पासिंग कमेंट में मेंशन किया हो। हार्ट का राइटफुल वेंडेडा मल्टी टाइम WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के खिलाफ एक एरेंट सुपर किक और रिंग पोस्ट फिगर 4 लेग लॉक को सही से वर्क न कर पाने की वजह से है, जिसने हिटमैन का इन रिंग करियर खत्म कर दिया। इसलिए ब्रेट हर मौका लेता है गोल्डबर्ग को रिंस करने का, जबकि गोल्डबर्ग ने 2 डेकेड्स पहले हुई अपनी मिस्टेक के लिए बार बार माफी मांगी है और लाइफ नॉर्मल चल रही है। ब्रेट हार्ट गोल्डबर्ग डिक्स की लॉन्ग लाइन का लेटेस्ट चैप्टर सितंबर 2024 में आया, एक रॉ ब्रॉडकास्ट पर जो हार्ट के होम टाउन कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा से था। गुंथर, जो तब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, ने ब्रेट के WWE रिटर्न को इंटरप्ट किया और बोला कि जब वो ऑस्ट्रियन यंगस्टर था तब उसने एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एंजॉय की थी, लेकिन उसका एक्चुअल चाइल्डहुड हीरो गोल्डबर्ग था। सच बोलें तो ये सनी डेज लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी काफी अर्कसम रिएक्शन मिला। हमें पूरा यकीन है कि ब्रेट हार्ट इस कमेंट से पिस्ड था, क्योंकि वो हर चीज को दिल पर लेता है, पन इंटेंडेड। नंबर 8, डीन एम्ब्रोज रिवील्स ट्रिपल एच's डैडी इश्यूज। ये डार्क साइड ऑफ द रिंग के एनालिसिस के लायक नहीं है, लेकिन डीन एम्ब्रोज के WWE के लास्ट मंथ्स का डीप डाइव जरूरी है। अप्रैल 2019 में जब उसके कंपनी छोड़ने का प्रेस रिलीज आया, उससे पहले ही वो काफी टाइम से स्विच्ड ऑफ था, लेकिन 3 महीने पहले जनवरी में उसने WWE को एक लास्ट ग्लिम्स दिया कि वो क्या लूज करने वाले हैं। रॉयल रंबल मैच से पिछली रात उसे नोवे जोजे की तरह चक्कर दिया गया था, और एम्ब्रोज ने सेथ रॉलिंस की विक्ट्री स्पीच को इंटरप्ट किया जो ट्रिपल एच के साथ हो रही थी, और वहीं पर सेथ के साथ मैच डिमांड किया। ट्रिपल एच, जिसके पास ये डिमांड एक्सेप्ट करने की पावर थी, स्मर्क किया, वॉक ऑफ किया और एम्ब्रोज से रिंग के बीच मिला। फिर उसने अपने सून टू बी फॉर्मर बॉस से एक सिंपल सवाल पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या तुम्हें पहले अपने फादर इन लॉ से परमिशन लेनी पड़ती है? स्क्रिप्टेड हो या ना हो, ये डीन एम्ब्रोज नहीं, जॉन मॉक्सली बोल रहा था। उसने ट्रिपल एच को वर्बली डिस्ट्रॉय किया। डिलीवरी जेन्युइनली फियर्स थी। फिर नाया जैक्स और तामिना ने उसे शंट कर दिया, जो ये कंफर्म करता है कि कंपनी छोड़ने का उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। नंबर 7, रोंडा राउजी मॉक्स निक्की बेलाज फेल रिलेशनशिप। और डेवलपमेंट्स की एक ऐसी सीरीज जो ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट करना टू इजी था। निक्की बेला और जॉन सीना के रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन हर उस स्टोरी लाइन का टॉपिक बन गया जिसमें निक्की बेला इन्वॉल्व थी। 2018 में रोंडा राउजी ने एक बोल्ड डेक्लेरेशन दी जो उस और निक्की के एवोल्यूशन मैच को बिल्ड करने के बजाय एक चीप अननेसेसरी क्राउड पॉपिंग लाइन लगी। वुमेन्स रेसलिंग पर निक्की के इम्पैक्ट का रेफरेंस देते हुए रोंडा ने क्विप किया, द ओनली डोर यू एवर नॉक डाउन वॉज द डोर टू जॉन सीनाज बेडरूम। इसका डिजायर्ड इफेक्ट हुआ और लगता था कि ये स्क्रिप्टेड लाइन थी क्योंकि ये नेचुरली निक्की के
डायलॉग के बाद आई, लेकिन ये ज्यादा ऐसा लगा जैसे रोंडा बेबी फेस रिएक्शन के लिए स्ट्रगल कर रही हो। इंसिडेंट पर रिफ्लेक्ट करते हुए निक्की ने होप एक्सप्रेस की कि ये चीज उसके करियर को डिफाइन न करे। आई हैव डेवलप्ड थिक स्किन, जस्ट वेटिंग फॉर द डे इट ऑल स्टॉप्स एंड एवरी प्रोमो डजंट ब्रिंग अप माई एक्स। आई थिंक देयर वन डे कम व्हेन इट विल स्टॉप, बट इट माइट नॉट, बट आई होप इट डज। 7 साल बाद भी निक्की की ये होप पूरी नहीं हुई।